प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 जुलाई और 23 जुलाई को होने वाले आरएससीटी मुख्य एग्जाम के लिए आज मैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस पेश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 जुलाई के लिए मात्र आज से 6 दिन का समय है, यानी 7वें दिन सीधा आपके हाथों में पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो इस चैनल के साथ में मात्र आप 7 से 8 दिन आप केवल जुड़े रह जाइए। आपको निश्चित ही दावा करता हूँ कि आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ से दिखने वाले हैं। आप सभी के सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बिना टाइम गवाए विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, फाइल और फोल्डर को लॉक करने की। यानी फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है, तो आपके ऑप्शंस नंबर जो सी पे लिखा हुआ फोल्डर लॉक। ये फोल्डर लॉक एक ऐसा विकल्प होता है, एक ऐसा कमांड, एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो फाइल अथवा फोल्डर को आप लॉक करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं। विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस का प्रकार है जो विंडोज 10 के अंदर इनबिल्ट होता है, यानी इसके साथ में लॉन्च होता है। कोर्टाना इसे वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है, यानी आप इसके अंदर कुछ सर्च कर सकते हैं, इसलिए इसको सर्च बॉक्स की तरह भी देखा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। हालांकि आप इस क्वेश्चंस को और भी जो आगे करवाए गए मॉडल पेपर के अंदर आपने जरूर देखा होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि वो सभी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने हैं जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार आने वाले हैं। तो यहाँ से आप इस सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो आपको मेन एग्जाम में कोई इश्यू दिक्कत होने वाली नहीं है। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है, तो व्यापार सेटिंग की बात हो गई है तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। ट्रस्ट सील के प्रकार है, एक सिक्योरिटी सील के रूप में जाना जाता है। जब भी बिजनेस होता है तो उसके अंदर अलग अलग टाइप्स की सील हो सकती है, यानी आपको याद रखना है प्राइवेसी सील भी होती है, बिजनेस प्रैक्टिस सील भी होगा और व्यापार पहचान सील भी होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि शाम को इवनिंग टाइम में आने वाली लाइव क्लास को आप सभी लोग अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि उस क्वेश्चंस के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट जो रोल दिया गया है जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार बहुत काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन को खींचना क्या कहलाता है। जो भी आपके सामने टेक्स्ट होता है उसके मध्य में जो लाइन खींचना, जैसे इस तरह से इसका आइकन आपको दिखता भी है सिस्टम के अंदर, ये जो बीच में लाइन होती है इसको क्या कहा जाता है। तो सुने गए टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचना ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक थ्रू बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा व्यूइंग एरिया को बढ़ाता व घटाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो व्यूइंग एरिया होता है इसके द्वारा आप पेज की साइज को बढ़ाना अथवा घटाने की बात हो जाए तो आपका जो टाइटल बार होती है सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली होती है टास्क बार। टास्क बार के जस्ट ऊपर वाली जो एक बार होती है जहाँ पे यूजर जो कार्य करता है उसकी स्थिति को देखा जाता है और वहाँ उस बार का नाम होता है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार के ऊपर ही आपको दिखता है ये जूम स्लाइडर। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जूम स्लाइडर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है। तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। देखिए राडार चार्ट का प्रकार होता है, पाई भी होता है और ये बबल जो चार्ट दिया हुआ ये भी एक चार्ट का टाइप होता है।
लेकिन इसमें से जो ऑप्शन सी पे जो लिखा हुआ डेटाबेस, ये किसी भी प्रकार के चार्ट का टाइप्स नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ आपके एग्जाम के अंदर, तो आप लोग अवश्य याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को दिखाता है। यानी परिवर्तन के साथ में परिवर्तन के योग दोनों को दिखाने की जब बात होती है, तो वो निश्चित ही आपको यहाँ पे राइट या आंसर क्या करना पड़ेगा, एरिया चार्ट। यानी यहाँ पे व्यू आप सभी लोगों को याद रखना है कि चार्ट में समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को बताता है। यानी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए एरिया चार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो आप सभी को याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चार्ट के अंदर किस डेटा आंकड़े को किस कलर में प्रदर्शित करवाना है, ये तय कौन करता है, लीजेंड का कार्य होता है। यानी ऑप्शन ए यहां से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। ये ग्रिड लाइन होता है, ये चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली हॉरिजेंटल लाइन होती है, इसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। और डेटा लेबल्स का मतलब होता है जो डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू होती है, उसे ही क्या बोला जाता है, डेटा लेबल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। ये कई बार मैंने एग्जाम में क्वेश्चंस देखा है, इसलिए इस क्वेश्चंस को बार बार मैंने मॉडल पेपर के अंदर डालने की कोशिश की है। यानी आपकी जो गतिविधियां होती है, आप क्या काम कर रहे हैं, उसके ऊपर नजर रखना और जासूसी करना, इस तरह का जो साइबर खतरा होता है, वहां पे आप क्या करके आएंगे, स्पाईवेयर। यानी ऑप्शन बी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये जो फिशिंग होता है, ये अनावश्यक लिंक होते हैं, इसके अंदर आपकी निजी जानकारी को चुराने का कार्य किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स एक साइबर खतरे का प्रकार होता है जो स्वयं हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन अपने साथ में अन्य वायरस को डाउनलोड कर देता है। यानी ये सभी के सभी साइबर खतरे के प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो स्लाइडें होती है, उन सभी स्लाइडों का एक जैसा आप बैकग्राउंड देखना चाहते हैं, एक जैसा प्रदर्शन देखना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे, आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, यानी ऑप्शन नंबर जो डी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन के सामने। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट होता है, उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, उसको प्रिंट से पहले देखना प्रिंट पूर्वावलोकन अथवा इंग्लिश में प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बनने पे आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके आएंगे। यानी ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो माउस पॉइंटर के साथ में और एक अन्य कौन सा विकल्प आ जाता है, पेंट ब्रश का। यानी ऑप्शन नंबर ए यहां से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। किस फंक्शंस का प्रयोग प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है। औसत निकालने की बात हो रही है, इसका मतलब औसत का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। बड़ी वैल्यू निकालने का मैक्सिमम होता है, सम का मतलब जोड़ना होता है, और मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू निकालना जो आपने सेलेक्ट किया उसमें से। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के सामने है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता क्या है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो व्यर्थ की फाइलें होती है, जो अनावश्यक फाइलें होती हैं, उनको ये कंप्यूटर से हटाने का कार्य करता है कौन, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। राज ई साइन क्या होता है। तो आपको याद रखना है राज ई साइन क्या होता है। राजस्थान क्लाउड नहीं होता है, नेटवर्क का प्रकार नहीं होता है, ये क्या होता है, कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली। हस्ताक्षर आ गया और यहाँ पे साइन से आप समझ सकते हो। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट सही मानी जाएगी।
तो पैन कार्ड आवेदन हेतु आप NSDL का उपयोग करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, और ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। फिलहाल के लिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैन कार्ड आवेदन करने के लिए आप NSDL वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर कि DPI का पूरा नाम बताइए। प्रिंट की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है उसको DPI कहा जाता है। डॉट पर इंच इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है, डॉट प्रति इंच, यानी ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजने की बात हो जाएगी तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेल मर्ज करना पड़ेगा। मेल मर्ज के द्वारा आप किसी भी जो अपने डॉक्यूमेंट्स के आपने जो भी फाइल बनाई है उसको एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है। ये हाइपरलिंक ये डॉक्यूमेंट में लिंक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में कई बार पूछे कि कंट्रोल के साथ में क्या होती है, के होती है। मैक्रो छोटे एड एंड प्रोग्राम होते हैं जिसका उपयोग आप कई सारा आपने क्रमिक जो सीक्वेंशियल आपने किया है उसको एक ही शॉर्टकट की के द्वारा दोहराया जा सकता है। बुकमार्क निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से इसका फिलहाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने। ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं। यानी आपको याद रखना है कि ताप, दाब, ये ताप की बात हो जाती है, दाब की बात हो जाती है, यानी आपको याद रखना है एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोटोकॉल्स का अर्थ क्या होता है, तो प्रोटोकॉल्स क्या बोलेंगे, नियमों का सेट अथवा निर्देशों का समूह होता है, यानी ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ से ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है, तो आपको याद रखना वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर्स होता है, इंडेक्सिंग होता है, सर्चिंग होता है। यहाँ पे भी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। भाई विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग आप एप्लीकेशंस को लॉन्च करने में कर सकते हैं, उपकरण को सेटिंग करने में कर सकते हैं, सिस्टम टर्न ऑफ करने के लिए भी आप करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है विंडोज 10 पर ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी की स्थिति और वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन की रेजुलेशन, ये जो आदि विकल्प होते हैं ये कौन सा ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाता है, तो ये सारा का सारा कार्य करने के लिए आप विंडोज मोबिलिटी सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विंडोज 10 में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प तो आपको स्नैपिंग टूल्स यानी ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है ना, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो विंडोज 10 में जो वेब ब्राउजर है ना इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी माइक्रोसॉफ्ट एज का पुराने जितने भी वर्जन है विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, उन सभी के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर था। बाकी विंडोज 10 में इसका नाम बदल के माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उस को अस्थायी रूप से भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। तो आप कंप्यूटर में जो भी फाइलें होती है उनको हटाना चाहते हैं तो अस्थायी रूप से उसको स्टोर कौन करेगा, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक ऐसा विकल्प होता है जो डिलीट की हुई फाइल को अस्थायी रूप से सेव करके रखता है। ऑप्शन नंबर सी यहां से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। क्वेश्चन रिवाइज हो गया, इसका करेक्ट आंसर अभी मैंने बताया रिसाइकल बिन, यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वेब ब्राउजर इसमें से कौन सा होगा, गूगल तो सर्च इंजन होता है, एप्पल नहीं होगा, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे जो लिखा हुआ है ना मोजिला फायरफॉक्स एक किसका उदाहरण होता है, वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आपकी स्क्रीन के सामने 29 नंबर क्वेश्चन है। रैम से अधिकाधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी की उपयोगिता होती है या कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आप सभी को याद रखना है, रैम से अधिकाधिक उपयोग की गई जानकारी जो होती है ना, वो कौन सी मेमोरी में रहती है, वो कैश मेमोरी के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है, आप सभी को याद होगा आई होप, हेडफोन भी होता है, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल और वेब कैम, ये तीनों नीचे वाले तो क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। हेडफोन एक किसका प्रकार होता है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है। एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, यानी उचित मूल्य पे जो उचित मूल्य की दुकान होती है उसमें से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो कम दाम में जो आपको अनाज वितरण किया जाता है एमएसपी कहलाता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में इसको जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों में होता है। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर हमेशा कितने अक्षर होते हैं, 16 अक्षर होते हैं, कितने 16। जबकि आधार कार्ड होता है, उस आधार के अंदर कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं, कितने होते हैं, 12 अंक होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी इनमें से कौन सी होती है। तो टेलीफोन जो तार होते हैं, टेलीफोन जो नेटवर्क के तार होते हैं, उनके माध्यम से जो प्रसारण इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी होती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डीएसएल। डीएसएल का मतलब क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड भी होता है, जबकि मेन फ्रेम होता है। ये तो किसके आधार पे होता है, साइज स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। तो भाई एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा नहीं है, नॉर्टन तो होता है, कैसपर इसका ही होता है, क्विकल भी होता है, लेकिन नेट स्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो लाइव क्लास 6 बजे जो दिखाई जा रही है, उस क्लास के अंदर आप अवश्य सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइएगा, और जो भी आने वाली क्लास है उनको देखना। निश्चित ही 4 से 5 दिन के बाद में आप खुद कहेंगे कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस यानी अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ में आप उत्तीर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।